ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, सोच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साहब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अभी 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपको लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी, मैं देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वहीं फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। भगवान है जो बड़े बड़े महाभागवतों में है, न तो स्त्री है न पुरुष है, भगवान का अंश है। कैसे उदास घूम रहे, ऐसे दूसरों की तरफ देख रहे कि कोई हमारे अनुकूल चले, एक अनुकूल हो जाए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई अभी आनंद आ जाए। पर आनंद सिंधु से तो संबंध नहीं किया, नासवान शरीरों से संबंध अपनापन किया तो रोना पड़ेगा, यही तो समझा रहे। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, अगर आपका ब्रह्मचर्यहीन जीवन है, अधिक खाना मतलब अधिक वासना, मन गंदा और चंचल होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है, जब राम जी के पास बैठे तो चरण में ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो, दास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम, कटकटा के दांत और दैत्यों को घूंसों लातों से मर्दन कर दिया। ऐसे हजार को पकड़ के जांग में जैसे उट्टल लगाया जाता है ना, ऐसे हनुमान जी ने मल दिया, राक्षसों को मल दिया, बहुत बलवान। ब्रह्मचर्य हो तो क्या परेशानी है, ब्रह्मचारी बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मचर्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, वीर अनंत अनमोल सिद्धि है। इसी वीर के बल से जिस देवता को चाहो तुम अधीन कर सकते हो, जिधर भी तुम जाना चाहते हो, अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। ये जो हमारे अंदर वर्तमान में विषय त्याग के चिंतन की गाढ़ वृत्ति आती, इसमें 2 दोष होते हैं। एक होता है उस विषय का महत्व, और दूसरा होता है वर्तमान में उस विषय का चिंतन तो छोड़ोगे कब, किसके सामर्थ्य से छोड़ोगे। पहली बात उसमें महत्व बुद्धि खत्म हो, दूसरी बात भगवत चिंतन हो, तभी आप छोड़ पाओगे। अगर भगवत चिंतन नहीं है, उसी का चिंतन हो रहा है, तो आप सोचते रहो कि छोड़ना है, आज से कसम खाते हैं गंगा जी की यमुना जी की, और दूसरे दिन फिर वही करेंगे। क्या करें, हमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं, हमें खूब प्रसाद पाके नाम जपने की जरूरत है। और ठीक ना हो जाओ तो बताना। ब्रह्मचर्यहीन, आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना तो भगवान के विमुख आचरण करना, और वो भ्रम से हमसे हो गया है। अब हम सुधार करने आए हैं, भगवान के अंश, हम पापी नहीं है। अगर शराबी की शराब छूट जाए तो उसे शराबी कह सकते हैं क्या आप? नहीं कह सकते। तो अगर पाप कर्म छूट गया तो आप पापी कैसे रह गए? अगर आप पापी होते तो यहाँ कैसे आ जाते? संयम से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य रहो, अपने आप आपके अंदर परमाणु आ जाएंगे लड़ने के। हर समय उत्साह होता है कि तुम्हें कैसे बता, छाती मतलब जैसे बिजली नहीं दौड़ती ऐसे दौड़ती, कौन सा विषय परास्त कर सकता है।
सिंह की तरह हर समय दिल ऐसे धड़कता रहता है। हर बीमारी, हर विकार, हर प्रतिकूलता से लड़ने के लिए उत्साह रहता है। शेर की तरह पूरे संसार में घूमो, कोई छू नहीं सकता। हम कैसे बिल्ली बन रहे हैं? आप 2 महीने ठीक से ब्रह्मचर्य रहिए और ठीक से साधन की, तो आपको देखिए प्रसन्नता की लहर आने लगेगी। सिंह की तरह दहाड़ कोई तुझे छू नहीं सकता, सीम की चाप। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ, हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। पर भरोसा अडिग हो तो बात बदल गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा। अंगद ने कहा, तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। अरे जितने दिन जियो ताल ठोक की जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। उठो, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। ही तुम्हारी पूजा है, अध्यापक हो तो पढ़ाना ही तुम्हारी पूजा है। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए, तो जेल भरी है इसी से, इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे, कई तरह और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।